दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख नाटो एट 75 व्हाई द अलायंस वाज फॉर्म्ड वेयर इट स्टैंड्स टुडे के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो ने बीते 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1949 में इसी दिन पश्चिमी देश एक दूसरे की रक्षा की प्रतिबद्धता जताने के लिए वाशिंगटन डीसी में एकत्र हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों और मंडराते नए खतरों के परिदृश्य में उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ ली थी। नाटो की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं विधि के शासन जैसे गठबंधन के मूल मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताने, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही भविष्य में इस गठबंधन की प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए नए विचारों और मूल्यों पर भी विचार किया गया। विश्व के सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नाटो का एक विशिष्ट स्थान है। आज का यह आर्टिकल इन 75 वर्षों में नाटो के कार्यों, उसकी सफलताओं, असफलताओं सहित विविध पहलुओं पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं नाटो की स्थापना और इसके इतिहास के बारे में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन के रूप में हुई। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। इसे संभावित आक्रामकता, विशेष रूप से शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। समय के साथ नाटो अपने मूल अधिदेश से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित होता गया। शीत युद्ध के दौरान नाटो ने सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध एक निवारक शक्ति के रूप में कार्य किया, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय सहयोगियों को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए संकट प्रबंधन, संघर्ष की रोकथाम और सहकारी सुरक्षा प्रयासों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। नाटो के मूल 12 संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। स्थापना के बाद से नाटो का विस्तार हुआ है, जहां अलग अलग दौर में नए सदस्य देश शामिल किए गए। वर्तमान में इस गठबंधन में 32 सदस्य देश शामिल हैं। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं। इसके अलावा नाटो के अंतर्गत एकीकृत सैन्य बल कार्य करते हैं, जिससे सदस्य देशों को नाटो कमान के तहत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करने की अनुमति मिलती है। लेकिन सवाल है कि इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या है। नाटो का प्राथमिक मिशन सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा है, जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सदस्य सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देंगे। नाटो सामूहिक रक्षा के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना और स्थिरीकरण प्रयासों सहित विभिन्न संकट प्रबंधन गतिविधियों में संलग्न है। नाटो में सम्मिलित देशों को अपने देश के अलावा सदस्य देशों की भी सैन्य सहायता प्राप्त होती है, जिससे युद्ध जैसी किसी भी परिस्थिति में सदस्य देश अधिक मजबूती से दुश्मन देश का मुकाबला कर सकते हैं। नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। लेकिन इसके अलावा नाटो अन्य कई तरह से भी सदस्य देशों की सहायता करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। लेकिन सवाल है कि नाटो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है।
आइए जानते हैं नाटो की कुछ विशिष्ट सफलताओं के बारे में। शीत युद्ध के दौरान नाटो ने सराहनीय कार्य किया। इस दौरान नाटो ने सोवियत संघ को नियंत्रित रखा और संपूर्ण यूरोप में उग्रवादी राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद पर लगाम लगाई। साथ ही साथ वृहत यूरोपीय क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित की। इस गठबंधन ने शीत युद्ध की तनावपूर्ण शांति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई कि शीत युद्ध शीत ही बना रहे। इस युद्ध की समाप्ति के साथ नाटो ने शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य किया। इसके अलावा नाटो अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक सफल रहा है। इसकी स्थापना के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ है जब नाटो की किसी सदस्य पर हमला किया गया और अनुच्छेद 5 यानी सामूहिक सुरक्षा और परस्पर सहयोग को औपचारिक रूप से प्रभावी किया गया। उल्लेखनीय है कि ये हमला वर्ष 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले के बाद 12 सितंबर 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया है। नाटो ने हमेशा ही सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की है, जैसा कि मूल रूप से नाटो का लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त नाटो ने दुनिया भर में 40 से अधिक देशों और अन्य भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया है, जिसमें अफ्रीकी संघ से लेकर OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप तक कई समूह शामिल हैं। यह नेटवर्क नाटो को उसके संकट प्रबंधन कार्यों में सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद राहत आपूर्ति जैसे सहायता कार्यों से लेकर भूमध्य सागर और सोमालिया के तट पर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक इसके कई उदाहरण हैं। हालांकि इन सफलताओं के साथ संगठन ने कुछ असफलताओं को भी देखा है। आइए जानते हैं कि क्या है नाटो की असफलताएं। वर्ष 2006 में नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री इस प्रतिबद्धता पर सहमत हुए कि उनके देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा व्यय के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि नाटो के अधिकांश सदस्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में गठबंधन के रक्षा व्यय का 2/3 से अधिक भाग सिर्फ अमेरिका से प्राप्त होता है, जबकि अधिकांश देश तय लक्ष्य को पूरा करने में आनाकानी करते हैं। अमेरिका पर हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में नाटो की व्यापक उपस्थिति रही और उनके सैन्य बल ने अफगान सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ष 2020 में तालिबान के साथ हुए एक समझौते के बाद नाटो और अमेरिकी सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी हुई। इसके तुरंत बाद ही तालिबान के हाथों अफगान सरकार का पतन हो गया। नाटो की अफगानिस्तान में 2 दशकों तक उपस्थिति के बावजूद कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकला और उनसे बाहर निकलते ही देश की पूर्व सरकार का पतन हो गया। इसके अलावा संपूर्ण यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलनों की लोकप्रियता बढ़ती रही तो विभिन्न देशों में नाटो जैसे संस्थाओं को छोड़ने की मांग बढ़ सकती है। नाटो के सामने वर्तमान में चुनौती यह है कि वह अपनी आलोचना का मुकाबला करते हुए विभाजित यूरोप को एकजुट रख सके। साथ ही नाटो द्वारा रूस से इस कथित मौखिक वादे के बावजूद कि वह पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, उसे सोवियत संघ के पतन के बाद से वॉर्सो संधि के कई पूर्व सदस्यों को गठबंधन में शामिल किया। नाटो सदस्य देशों की सीमा रूस से लगने तथा आगे इसके और विस्तार के साथ रूस अपने लिए आधिकारिक खतरा अनुभव करने लगा है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को रूस यूक्रेन संघर्ष में रूसी कार्रवाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। इसके साथ नाटो की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं जो कई बार इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाती हैं। आइए जानते हैं ये चिंताएं क्या हैं। नाटो की स्थापना इसके सदस्य देशों को किसी भी संभावित आक्रामकता से बचाने के लिए की गई थी। जैसे कि तथ्य बताते हैं, इन सदस्य देशों को कभी किसी आक्रामकता या आक्रामकता के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत अपने सदस्य देशों की रक्षा के नाम पर स्वयं नाटो ही आक्रामक हो गया। पिछले 7 दशकों में इसने दुनिया भर में 200 से अधिक सैन्य संघर्षों की शुरुआत की या उनमें भाग लिया, जिनमें 20 बड़े सैन्य संघर्ष भी शामिल हैं। यूगोस्लाविया पर बमबारी, इराक पर आक्रमण, लीबिया की राज्य सत्ता की तबाही, सीरिया में गैरकानूनी सैन्य हस्तक्षेप और अफगानिस्तान में आतंकवाद से संघर्ष इनमें से कुछ प्रमुख मामले हैं। इसके अलावा इस गठबंधन ने रूस के साथ संवाद तंत्र को नष्ट कर दिया और मैड्रिड में वर्ष 2022 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में इस रणनीतिक अवधारणा को अपनाया कि मॉस्को यूरो अटलांटिक क्षेत्र में मित्र देशों की सुरक्षा
शांति एवं स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष खतरा है, जबकि रूस ने ऐसा रुख कभी नहीं रखा है। तो ऐसे में देखते हैं आगे की राह क्या हो। इस साल जब नाटो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो यह अपने उपलब्धिपूर्ण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। नाटो ने एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की रक्षा के अपने मुख्य मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। लेकिन फिर भी संगठन में कुछ सुधार की आवश्यकता है। नाटो के अंदर 5 प्रमुख नीति समितियों, सैन्य समिति, राजनीतिक समिति, नीति समन्वय समूह, कार्यकारी कार्य समूह और सीनियर रिसोर्स बोर्ड के महत्व एवं कार्यों को उन्नत बनाया जाना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सहयोगी देश नाटो को परिचालनात्मक रूप से संलग्न करने का निर्णय ले, जिससे इसे राजनीतिक स्तर पर नागरिक विशेषज्ञता और जमीनी स्तर पर व्यवहार्य क्षमताओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा नाटो को शांति एवं स्थिरता के एक प्रभावशाली रक्षक के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए रक्षा क्षमताओं में वृहत निवेश करने, निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत करने तथा नए परिदृश्यों के प्रति अनुकूलित होने की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। समकालीन भू राजनीति में नाटो की भूमिका और भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।